बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार आज आपने फ़ोकस करना है, आज आपकी 6th क्लास है और आज हमारा जो मेन टॉपिक है फ़ोकस करना है आपने। आज हम मेन टॉपिक है हमारा और क्या है कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें बहुत समझा चुका हूँ, उनको रिव्यू करेंगे तो आपको समझ आएगी आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। एक तो आपको मैंने पढ़ाया था सपोर्ट, ठीक है, एंड आगे पढ़ा था हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट से मार्केट बार बार ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट बार बार नीचे आती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने मार्केट के ट्रेंड्स पढ़े थे, ठीक है। हमने मार्केट के ट्रेंड्स पढ़े थे। ट्रेंड्स में क्या था, ट्रेंड्स में था अप ट्रेंड, ट्रेंड्स में था अप ट्रेंड और था डाउन ट्रेंड और था डाउन ट्रेंड, ठीक है, और था रेंज, ठीक है। हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेक आउट। मैं आपको ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे हमने ट्रेड लेनी है। ये हमें पता, ये चीज़ें हमें बताएंगी कि हमने ट्रेड कब लेनी है। और था फेक आउट, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ पे है कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, कब लेनी है, हमें कब पता चलेगा कि हमें अब ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आपने कब लेनी है। चार्ट पे समझाऊंगा ताकि आपको बाद में भी पता चल सके। 10, 20 एंड 30, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्केट बना रहा हूँ, ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से ये देखें, ये अब मैंने आपके सामने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको आप देखेंगे कि यार यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट बनाई है और इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई है। ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस और ये नीचे क्या है, सपोर्ट। क्योंकि मार्केट इस पॉइंट पे भी 10 से मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पे भी मार्केट 10 से ऊपर गई है। और रेजिस्टेंस ये है कि मार्केट 20 पॉइंट पे जाके फिर नीचे आ गई है और सेम ऐसा ही यहाँ पे होगा, ठीक है, नीचे आएगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है। आपने ये जो सपोर्ट बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सपोर्ट पे हम हमेशा बाय करेंगे, ठीक है, सपोर्ट पे हम हमेशा बाय करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, यहाँ पे हम आके सेल करेंगे, यहाँ पे भी सेम सेल करेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रेड लेने, हमने कब लेनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें, एक तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारे पास ट्रेंड्स थे। तो जब हम ट्रेंड में देखेंगे तो ट्रेंड में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब वो ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये यहाँ से प्रॉपर एक ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड आ रहा था डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, ये देखें यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, ये मार्केट प्रॉपर वे में नीचे आ रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो यहाँ पे आपने बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना शुरू कर देनी, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है ना, ये ब्लैक वाली, इसको हम ट्रेंड लाइन को बोलते हैं TL, जब तक इस TL को मार्केट ब्रेक नहीं करती, मिसाल के तौर पर ब्रेक कैसे नहीं करती, ये देखें, अगर जब तक मार्केट इसको यहाँ से, अब मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि यहाँ से इसको जब तक ब्रेक नहीं कर जाती प्रॉपर, हमने तब तक यहाँ में बाय की एंट्री तलाश नहीं करनी। और सेम इसके अपोजिट ट्रेंड में जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, जब मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में जा रही है तो हमने यहाँ पे TL लगा देनी है कि ये हमारी TL है, ट्रेंड लाइन है, और मार्केट अप ट्रेंड में। अब हम ये ना करेंगे यार देखो मार्केट इस पॉइंट तक देखो इतना उठी खड़ी है, जब तक ऊपर हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को ना मिले, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बाय ट्रेंड जा रहा है तो हमने बाय की एंट्री तलाश करनी है, ठीक है। ये ना हो कि बाय ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है तो हम उसमें सेल कर दें कि भाई इतना मार्केट उठी है अब इसे गिरना चाहिए, नहीं। जब तक मार्केट प्रॉपर बाय ट्रेंड में जा रही है हमें सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और हमें बाय लेना है, ठीक है। जब तक मार्केट इस अपने
आप ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती। ब्रेक कैसे करेगी? मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से मार्केट प्रॉपर, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट प्रॉपर नीचे नहीं आती, ठीक है। जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, जब इसको ब्रेक कर रही है ना, तो ये हमारे पास ब्रेकआउट भी हो सकता है और ये हमारे पास फेक आउट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक हमने सिर्फ बाय करना है और सेल नहीं करना, ठीक है। सेल तब करेंगे जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, और जो रेंज था, जब मार्केट रेंज में हो, अब रेंज पे आपने फोकस करना है क्योंकि मोस्टली मार्केट 60 to 70% रेंज बनाती है, ठीक है। तो रेंज में बड़ा मज़े का सेटअप बनता है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना है? ये हमारे पास एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस 10 है और यहाँ पे 20 है, ठीक है। मार्केट इसी के दरमियान घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अहम चीज़ आती है SL एंड TP। ये आपने हर ट्रेड के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो SL क्या है, इसको मैं पहले आपको समझा दूँ। SL का मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब मेरा नुकसान रोक दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे चार्ट पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट नीचे आ रही थी तो आपने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने बाय किया। इस पे कीमत थी 15, ठीक है। ये नीचे 10 और ये नीचे ऊपर 20, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने क्या किया? बाय कर लिया, ठीक है। बाय करेंगे तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है। इस चीज़ को बोलते हैं, आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेड लगाई और आप नीचे यहाँ पे सेट कर देंगे कि भाई अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती है तो मेरा 10 पे स्टॉप लॉस कर देना, ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। और TP क्या होता है? TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई मेरा नफ़ा ले लो, ठीक है। चुप करके अगर आप देख भी नहीं रहे तो मार्केट जहाँ पे आप सेट करेंगे, ये आ रही थी मार्केट, ठीक है। सेम वही बता रहा हूँ, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। आपने इस पॉइंट पे बाय किया है, जैसे आपने ऊपर बाय किया था ना, इस पॉइंट पे आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बाय किया है तो आप सेट कर देंगे कि मार्केट जब 20 पे जाए तो मेरा, ये आपने क्या सेट किया है? ये आपने TP सेट किया है। और अगर 10 पे आए तो मेरा SL कर देना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई और ऊपर चली गई, ठीक है। जब तक इस पॉइंट को 10 को हिट नहीं करेगी आपका लॉस बंद नहीं होगा खुद ब खुद, ठीक है। जब 20 पे जाएगी तो आपका TP खुद ब खुद एंट्री क्लोज हो जाएगी प्रॉफिट में, ठीक है। अब इसको मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल मार्केट ये नीचे आ रही है ना, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। वैसे है तो मेरा रियल अकाउंट, मैं लॉस नहीं करना चाहता यहाँ पे। अच्छा, ये 0 पॉइंट, चलो स्मॉल लॉट लगा देता हूँ, ठीक है। स्मॉल लॉट के साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि एक सेकंड, इसको M15 पे देख लें। तो इसको मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बाय लगा लेता हूँ। इसी के साथ ये देखें, इस साइड पे, अपर साइड पे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। और जब मैं टेक प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो इसको मैं अपना एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें, इस साइड पे उतने ज़्यादा डॉलर बढ़ रहे हैं, ये देखें $5, $6, $7, $8, $10, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट रख रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट $5 पे क्लोज़ कर देना, ठीक है। ये देखें, ये $5 पे अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ और स्टॉप लॉस पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे स्टॉप लॉस की लाइन आ जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरी मर्ज़ी है मैं जहाँ रखूँ। तो ये मैं अपना यहाँ पे $3 पे इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो मार्केट ने यहाँ पे सिचुएशन बनाई है, तो अब ये सीन बनेगा कि अगर मार्केट यहाँ से, यहाँ पे मेरी ये ट्रेड लगी है जहाँ पे बाय लिखा हुआ है ना 0.01। अच्छा खैर, मैं आपको लॉट साइज़ भी समझाता हूँ। तो इस पॉइंट से मैंने बाय किया है, तो यहाँ से मार्केट जितना अप जाएगी वो मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, और अगर नीचे आएगी इस पॉइंट पर मेरा खुद ब खुद, जब $3 पे लॉस जाएगा तो मेरी एंट्री खुद ब खुद लॉस में क्लोज हो जाएगी। अगर इस पॉइंट तक जाती है तो खुद ब खुद मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अभी देखें, यहाँ पर मैंने बाय किया जहाँ से मार्केट वहाँ से इतना ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आपको समझ आ गई। तो आगे चलते हैं कि स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आगे जो मेन चीज़ है वो है लॉट साइज़, ठीक है। लॉट साइज़ ये बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि आपने कितनी लॉट के साथ ट्रेड करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
ये आपको मैं समझाता हूँ। आपने कोई भी पेयर खोल लेना है। आप ये जैसे ही ऐसे ही ऐप खोलेंगे तो माशाल्लाह ये तो भी प्रॉफिट में चल रही है। तो आप जैसे ही ऐप खोलेंगे तो ये सारे इस साइड पे देखें, ये जहाँ पे ऊपर कोड्स लिखा हुआ है इनको पेयर्स भी बुलाते हैं। तो इन पेयर्स पे आपने क्लिक करेंगे तो ये इनकी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। जब डिटेल्स में जाएंगे देखें कि ये मिनिमम वॉल्यूम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे छोटी से छोटी ट्रेड कितने की लगा सकते हैं, ठीक है। 0.01 आ रहा है, ठीक है, मिनिमम वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि आपने अगर लॉस कम करना है, प्रॉफिट भी आपने कम रखना है अपना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आपने 0.01 की लॉट यूज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको लॉट साइज़ इस तरीके से आप मैनेज करेंगे, ठीक है। अब आप लॉट साइज़ भी हो गया, मिनिमम लॉट साइज़ आपने यूज़ करना है 0.01, ठीक है। ये मैं आपको इसके गोल्ड पे अगर आपने काम करना है और ये करेंसी पेयर्स पे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि इस पे आपका लॉस भी, छोटे अकाउंट पे आप 0.01 यूज़ करेंगे तो लॉस कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके डॉलर्स बढ़ते जाएं, आप 0.01 से 0.02 पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, हम 0.03 इसी तरीके से अपना रिस्क भी बढ़ाते जाएंगे और प्रॉफिट भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और कल हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट को और बड़े इंपॉर्टेंट जो बच रही हैं चीज़ें उनको देखेंगे, इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।